हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं एसिड बेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हम इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, प्लस में जो पिछले साल प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं। तो ये मेरी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक हैं। अगर आपको मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ना है तो ये है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो आपको मेरी पिछली सारी वीडियोस की, चाहे वो चैप्टर 1 हो, चैप्टर 10 हो, कोई भी चैप्टर हो, उस सभी की वीडियोस भी उसी टाइम मिल जाएगी। आपको व्हाट्सएप की तरह मेरे से लिंक मांगना नहीं पड़ेगा। प्लस अगर आप अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हो तो ये अनअकैडमी का मेरा लिंक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, जिनमें है वाटर है और एसिड है और बेस है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस है, तो आप कैसे बताओगे कि आपके पास क्या है। अब देखो, जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू में कौन कन्वर्ट कर सकता है? सिर्फ बेस कर सकता है। यहाँ नहीं लिखते, ठीक है, ओके। जो बेस होता है वो क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एसिड ये काम नहीं कर सकता, एसिड ये काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जो वाटर है ना, जब उसको हम रेड लिटमस में डालते हैं तो वो थोड़ा पर्पल शेड का हो जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कलर चेंज होता है। तो आप इसके थ्रू बता सकते हैं। जो एसिड होएगा वो बिल्कुल भी इसको चेंज नहीं करेगा। बेस होएगा वो ब्लू, रेड से ब्लू कर देगा, और जो बाकी चीज़ें हैं, वाटर है, वो हल्का पर्पल कलर कर देगा। अब आते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे ब्रास होते हैं, ब्रास हो गया और हमारा कॉपर के वेसल्स हो गए, उनके अंदर हम दही को या फिर किसी भी खट्टी चीज़ को क्यों नहीं रखते हैं? उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि देखो, आपको पता ही है दही किससे मिलके बनती है। दही मिलके बनती है दूध से, और दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। दही भी खट्टी होती है, दूध भी खट्टा होता है। अगर आप प्योर दूध लें, निगर दूध जिसे हम कहते हैं, सौर चीज़ें, सौर सब्सटेंस, उनमें भी एसिड होता है। आपको पता है कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एक सॉल्ट बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। जब ये एसिड मेटल्स के साथ, मतलब जैसे मेटल लाइक ब्रास और कॉपर के साथ जुड़ते हैं तो एक काफ़ी हार्मफुल कंपाउंड बनाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बड़ा डेंजरस होता है, और प्लस बर्तन तो खराब होते ही होते हैं। अब बात आती है कि कोई मेटल कंपाउंड है, हमें ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, ज़रा इसे ध्यान से देखना। अब इसमें क्या है कि कोई मेटल कंपाउंड है ए, हमें नहीं पता कौन सा है। उसमें क्या हमने डाला है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, जिसकी वजह से एक गैस प्रोड्यूस हुई है, जिसने जलती हुई कैंडल को बुझा दिया। एक्सटिंग्विशर मतलब बुझा देना, जिस कोई भी चीज़ अगर जल रही है तो। और हमें ये देखो, कई बच्चे यहीं से ही क्वेश्चन करना लग जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को हमेशा एंड तक पढ़ो, क्योंकि एंड में उसने ट्विस्ट दे रखा हो सकता है। अब उसने क्या कहा कि भाई देखो, केमिकल रिएक्शन को जब हमें बैलेंस किया तो हमें एक कंपाउंड क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपने ये लाइन नहीं पढ़ी होती तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जो बुक में दे रखे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, लेकिन उससे क्या हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनता? बिल्कुल भी नहीं। कैल्शियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें कोई कैल्शियम का ही कंपाउंड चाहिए। अब कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सके? तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा, क्योंकि कार्बोनेट ही जो होता है वो आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जब हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई तो कैल्शियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, प्लस में वाटर निकला। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि देखो, HCl है और HNO3 है, ये एसिडिक करेक्टर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि जो अल्कोहल हो गई या फिर ग्लूकोज हो गया, इनमें भी देखो देखो यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन और एक नेगेटिव आयन मिलेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक नेगेटिव आयन, मतलब ये चीज़ें मिलेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे भी आप देखो, अगर अल्कोहल को देखो तो C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है, और ग्लूकोज का तो आपको पता है C6H12O6 होता है। इसके बावजूद भी, मतलब देखो यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन प्लस एक नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन नेगेटिव आयन सब मिल रहा है, लेकिन ये एसिडिक करेक्टर शो क्यों नहीं करते हैं? अब बताता हूँ। क्या होता है कि जब पानी में हम डालते हैं HCl और HNO3 को, ये डिजोल्व होके क्या बनाते हैं? H पॉजिटिव आयन, जो बाद में क्या बन जाता है? हाइड्रोक्सियम आयन। ठीक है, इसको हम हाइड्रोक्सियम आयन कहते हैं। ओके, लेकिन जो हमारे अल्कोहल और ग्लूकोज हैं, ये चीज़ प्रोड्यूस करते ही नहीं, इसलिए ये एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो, ड्राई HCl है। ड्राई HCl इन द सेंस, आप ये लीजिए कि अगर हम HCl को, मतलब ड्राई फॉर्म में है, उसमें कोई लिक्विड का कण नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है,
उसको अगर हम लिटमस पेपर पे डालें तो वो अपना कलर चेंज क्यों नहीं करता है, मतलब लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है, ठीक है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है वो, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो आपको मैंने भी पहले भी बताया था कि जब भी लिटमस पेपर को हम यूज़ करते हैं तो पहले उसे हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि ये जो हमारा एसिड है इसके साथ जब जुड़ेगा तो H पॉजिटिव आयन निकालेगा, और जो H पॉजिटिव आयन निकलेगा उसी से तो पता लगेगा कि चीज़ एसिड है या बेस है। ओके, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन रिलीज ही नहीं कर रहा था। अब बात आ जाती है कि जब हमें एसिड को डाइल्यूट करना हो तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप एसिड के पानी के अंदर एसिड डालें, ना कि सॉरी, हाँ, पानी के अंदर एसिड डालें ना कि एसिड के अंदर पानी। अब क्या होता है कि जब हम सपोज करो ये एक बीकर है, इसके अंदर एसिड रखा हुआ है, अगर इसके अंदर हम पानी डालेंगे ना तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हीट निकलेगी, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगी, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये जो आप बर्तन देख रहे हो जिसमें बीकर है, बीकर देख रहे हो, ये फट सकता है और सारा का सारा जो आपका एसिड है वो स्प्लैश आउट हो सकता है। अगर हम इसकी बजाय हम छोटी मोटी चेंजेस कर दें, जैसे कि अंदर हम पानी रखें, मतलब पानी के अंदर मतलब एक बीकर लें, उसमें पानी डालें और उसके बाद उसमें स्लोली एसिड डालें, तो क्या होगा, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी और एसिड भी आराम से इसमें घुल जाएगा और बहुत अच्छे अमाउंट में H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा। इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो रखी है, ज़रूर देखें उसे। Mixing sulfuric acid with water is a highly exothermic process and releases a great deal of heat owing to the hydration of the resulting hydrogen and sulfate ions. Therefore, diluting concentrated solutions of this acid presents a certain hazard in the laboratory. The proper way of diluting is to pour the acid into water slowly and then carefully mix the contents. Never try to pour water into the acid, since this may cause the solution to boil violently and spit out drops of acid. Always follow the old saying, do as you oughta, add acid to water. सो आपने देख लिया आप कैसे आपको करना है। को अगली बारी जब आप स्कूल खुलेगा तो लैब में आपको हमेशा पानी के अंदर एसिड डालना है, एसिड के अंदर पानी नहीं डालना है। ओके, आगे चलते हैं। अब पूछ रहा है कि डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H पॉजिटिव आयन? बिल्कुल, जितने भी बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। बात इतनी सी होती है कि H पॉजिटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और OH नेगेटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, H पॉजिटिव कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, इसलिए वो बेसिक करैक्टर शो कर रहा है। अब क्या होता है कि कई बारी जो अपने फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों में कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक लाइम वगैरह को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह को, कैल्शियम कार्बोनेट का ऐसा चूना सा डालते हुए आपने देखा होगा, एक वाइट पाउडर डालते हुए इन्हें कभी कभार। क्या होता है कि अगर जो हमारी सॉइल है किसी भी फार्म की वो एसिडिक हो जाती है तो क्या होता है कि वो वहाँ पे फसल नहीं उग पाती, ठीक है, उगेगी भी तो बहुत कम उगेगी। इसलिए क्या किया जाता है कि वहाँ पे चौक को या फिर लाइम स्टोन्स को या फिर क्विक लाइम वगैरह इन सब को डाला जाता है ताकि वो थोड़ी बेसिक करैक्टर की हो जाए और उस पर खेती की जा सके, एसिडिक पे नहीं की जा सकती। ओके, एसिडिक एक टाइप से बंजर हो जाती है। जो आपकी अब ये रेगिस्तान की जो वो देख रहे हो ना, एरिड जितनी भी आपकी सॉइल है वो सारी एसिडिक होती है। अब यहाँ पूछते हैं कि देखो दूध वाला जो है, कई बार पहले क्या होता था कि पहले तो पानी मिला देते थे दूध में। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो दूध होता है ना उसमें होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मतलब काफ़ी पावरफुल होता है। अगर दूध के अंदर हम पानी, जो दूध वाला है वो पानी नहीं मिलाएगा, ठीक है, निगर दूध अगर आपने 1 घंटे में पी लिया इट्स गुड, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाता है, वो फट जाता है। फटने के बाद क्या बनती है, कर्ड बनती है, ठीक है। क्यों बनती है? क्योंकि इसके अंदर ये लैक्टिक एसिड था। ओके, अब इस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो क्या करता है, उसमें एक बेस मिला देता है। और बेस भी कौन सा होता है, हमारा
हमारा ये बेसिक बेकिंग सोडा वाला। ओके, यूजुअली ये मिलाया जाता है, आजकल तो और भी चल पड़े हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका जो पीएच है 6 से थोड़ा अल्कलाइन हो जाए, बेसिक हो जाए। इससे क्या होगा, पहली बात, अब जैसे एक दूध वाला है, उसे अपने गांव से, अपने गांव से वो शहर आया, ठीक है, उसे लगभग 1 घंटा लग गया। दूध निकालने के बाद 1 घंटे में वो शहर आया। इतनी देर में अगर उसका दूध फट गया तो अब ये क्या करता है, एसिडिक रहा तो फट जाएगा। ठीक है, आप देखते भी होंगे जब हमें दही जमानी होती है तो हम दूध में थोड़ा खट्टा डालते हैं। ठीक है, खट्टा क्यों डालते हैं? ताकि उसमें एसिडिक कंटेंट बढ़ जाए, लैक्टिक एसिड बढ़ जाए और वो फट जाए, समझे, फट के दही बना दे। अब यहाँ पे उसने एसिड बेस इसलिए डाला ताकि जो उसका दूध है वो फटे ना, वो लंबे टाइम तक चले, 4-5 घंटे तक चल जाए। ओके, इसलिए ये किया गया, उसका शिफ्टिंग इसलिए की गई है पीएच की। अब इसलिए ताकि लंबे टाइम तक चल जाए। अब ये बात कह रहा है कि जो हमारा दूध होता है उसे दही में कन्वर्ट होने में इतना टाइम क्यों लगता है? देखो, अब क्या जो दूध आया वो एसिडिक था? नहीं, वो बेसिक था। उसके अंदर हमने थोड़ा सा एसिडिक दूध डालते हैं, जैसे हम कर्ड कहते हैं, थोड़ी सी खट्टा डालते हैं ना, जामन जिसे कहते हैं, वो डालते हैं ताकि क्या हो। अब ये देखो, ये बेसिक हो चुका है। अब ये एसिड अपना धीरे धीरे काम कर पाएगा ना, धीरे धीरे, लगभग 4-5 घंटे लगेंगे ना इसको ये काम करने में। तो स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, अपने एसिड भी इतना नहीं डालते हम, खट्टा भी इतना नहीं डालते हैं। और यूजुअली हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे रखते हैं इसे। हाई टेम्परेचर पे चाहे कोई भी रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों ही फास्ट हो जाती है। कभी भी किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, वो फास्ट हो जाएगी। तभी तो आपने देखा होगा जो दूध जिसमें दही जमा रहे होते हैं उसे आटे के अंदर या फिर किसी ऐसी जगह में जहाँ पे वो गर्म रहे, ऐसे रखते हैं ताकि जल्दी से दही जमे, मतलब 4 घंटे की बजाय 3 घंटे 2 घंटे में जम जाए। अब आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम ऐसे एरिया में क्यों रखते हैं जो मॉइस्चर प्रूफ होता है, ऐसे कंटेनर्स में क्यों रखते हैं? रीज़न ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने सराउंडिंग से पानी को एब्जॉर्ब करके कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। क्यों? अब क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू हाफ H2O। अगर इसे पानी मिल गया, वाटर मिल गया, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, जिप्सम में। जिप्सम का फॉर्मूला क्या था, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू H2O। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा वाटर ही तो मिला है, तभी ये हार्ड हो गया है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब ये पूछ रहा है कि एंट एसिड होता क्या है? एंट एसिड होता है एक टाइप से एंटी एसिड, एसिड का उल्टा है। एंट एसिड होता है ताकि जो ज़्यादा आपके पेट में एसिडिटी हो गई है, तला वाला खाने की वजह से एसिडिटी हो गई है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंट एसिड लेते हैं। अब जो हमारा सोडा एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, अब देखो एक सोडा एसिड होता है। सोडा एसिड क्या होता है जो हम उसमें यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में? सोडा एसिड होता है जो हमारा एक टाइप से बेकिंग सोडा हो गया, प्लस में इसके साथ हम कोई भी एसिड डालें, मेनली हम डालते हैं H2SO4 डालते हैं, इसको हम कहते हैं सोडा एसिड। ठीक है, ताकि ये आग को बुझा सके। क्योंकि देखो जैसे ये रिएक्ट होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, आग को बुझा देगी। आगे करते हैं टू मेक ब्रेड फ्लफ़ी। ठीक है, ब्रेड को फ्लफ़ी स्मूथ बनाने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, वैसे बेकिंग पाउडर डालते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का डिफरेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। बेकिंग सोडा तो ये हो गया, बेकिंग पाउडर में क्या होगा, इसमें टार्ट्रिक एसिड और मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम ये डालते हैं खाने के अंदर तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो आप देख रहे हो आपकी जो ब्रेड होती है उसके अंदर या केक होता है उसके अंदर वो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, पोर्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल सके। अब आते हैं कि जो टैप वाटर होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं करता? देखो डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या है, प्योर वाटर। प्योर वाटर में क्या है, सिर्फ H2O है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो टैप वाटर आता है ना उसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स अगर पानी में जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, आयंस बनाएंगे, और आयंस जहाँ पे होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी। तो हमारे पहले का आंसर तो ये रहा। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बारी, आप देख सकते हैं ये रहा। अब दूसरा क्या है कि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो हम मैंने करवा भी चुका हूँ कि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट क्यों नहीं करता, जबकि जो डाइल्यूटेड है वो कर देता है। क्योंकि देखो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके अंदर कोई भी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है।
इसलिए वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है। उसके बाद आता है कि समर्स में जो दूध वाला है मतलब मिल्कमैन है, वो यूजुअली क्या करता है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देता है दूध के अंदर। रीज़न क्या है, ताकि जो दूध है वो फटे ना, ठीक है, उसके अंदर कर्ड ना बने अपने आप से, लैक्टिक एसिड को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये रहा अपना आंसर। आगे आते हैं कि फॉर द डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड इज एडिड इनटू वाटर, ठीक है, नॉट। अब ये तो मैं आपको इसकी तो वीडियो भी दिखा चुका हूँ कि भाई क्यों होता है, क्योंकि अगर हम पानी के अंदर सॉरी एसिड के अंदर पानी को डालेंगे तो क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और जो आपका जो एसिड है वो छलक के आपके ऊपर भी गिर सकता है। तो ये रहा हमारा फोर्थ का आंसर। उसके बाद आता है अमोनिया। अमोनिया को हम एज अ बेस ट्रीट करते हैं, जबकि उसके अंदर जो ये वाला ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो है भी नहीं। रीज़न क्या है, क्योंकि वो जो H पॉजिटिव आयंस है ना, वो बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है, इसके लिए उसको हम बेसिक नेचर का कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब जो राइट द नेम विच इज़, अब ऐसा बेस बताना है जो वाटर में हाईली सोल्यूबल हो। देखो जो भी बेस सबसे मतलब ऐसा बेस जो सबसे ज़्यादा पानी में सोल्यूबल होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वो है NaOH है, ओके। क्योंकि ये क्या है, ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है और पूरा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन बनाता है। अब ये बताना है कि हाउ इज़ टूथ डिके रिलेटेड टू pH। अब देखो हमारे दांतों का अगर pH 5.5 से कम हो गया, कम होने का मतलब क्या है, 5 हो जाए, मतलब 5 कम है ना 5.5 से, 4 हो जाए, वैसे 4 नहीं पहुंचता है, 5.2 हो जाए, 5.1 हो जाए, ऐसी वैल्यूज़ हो जाएं तो क्या होगा, हमारे दांत सड़ने लग जाएंगे, उनमें कीड़ा लग जाएगा। हम बोलते कीड़ा है, लेकिन होता क्या है, हमारा मुंह जो है ज़्यादा एसिडिक होता जा रहा है। ज़्यादा एसिडिक हो रहा है तो हमारे जो दांत है वो किससे बने हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बने हैं। कैल्शियम फॉस्फेट में क्या है, मेटल है। मेटल सॉल्ट के साथ जब भी हमारे एसिड की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, एक सॉल्ट बनता है, यानी हमारा दांत जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा, एक भुरभुरा सा सॉल्ट बनेगा इसके अंदर, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना दांत को कीड़ा खा गया, वो एक्चुअल में क्या होता है, एसिड हमारे दांत को खा जाता है। इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, रोज़ भाई सुबह शाम ब्रश किया करो या फिर खाने के बाद कुल्ला वगैरह या ब्रश किया करो, जिससे आपका जो माउथ का pH है वो 5.5 से ज़्यादा रहे, ओके। अब अगर हाउ इज़ बी स्टिंग इज़ पेनफुल एंड इरिटेबल रबिंग इन, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो मधुमक्खी का डंक है वो जब आपको मतलब मधुमक्खी काट जाती है, कोई भी मक्खी काट जाती है तो काफ़ी दर्द होता है, इरिटेशन होती है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जो उसका डंक है, मतलब हमारी जो बी का डंक है, स्टिंक है, उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। जैसे ही ये हम मतलब काटती है तो हमारे ब्लड में जाके ये मिलने लग जाता है, ठीक है। ब्लड कैसा है, बेसिक नेचर का है। मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि ब्लड का pH क्या होता है, ब्लड का pH बताएं। अच्छा, अब रबिंग, अच्छा उसे अगर हम बेकिंग सोडा से रब करेंगे तो क्या होगा, हमारी इचिंग कम हो जाएगी, क्योंकि क्या हुआ, अब वो ब्लड से ना मिलके क्या कर रहा है हमारे, क्योंकि ब्लड से मिल रहा था इसलिए इचिंग और पेन हो रहा था, समझे। ब्लड से ना मिलके बेकिंग सोडा से रिएक्ट करेगा, ओके, इसलिए थोड़ी रिलीफ मिलती है हमें। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं फिर भी। नहीं अभी काफ़ी पड़े हैं आगे चलते हैं। तो अगर देखो 15 ml पानी में अगर हम 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर दें तो क्या होगा। पहली बात, कैसे करना चाहिए, आपको पता ही है कि जब भी हमें डाइल्यूशन करना हो किसका, एसिड का, तो हम क्या करते हैं, पानी के अंदर एसिड को डालते हैं, ठीक है। पानी के अंदर एसिड को डालते हैं, प्लस कैसे डालते हैं, स्लोली, ठीक है। एकदम ज़्यादा स्पीड से डालेंगे तो सेम यहाँ पे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होएगी और वो फट जाएगा, छलक जाएगा, मतलब इतना तो नहीं लेकिन छलकेगा ज़रूर, तो आपको वो दिक्कत दे सकती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि एंट एसिड काम कैसे करता है। देखो जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है हमारे पेट में, एसिडिटी मतलब HCl का अमाउंट बढ़ने लग जाता है बहुत ज़्यादा हमारे पेट में, तो होता क्या है कि हमें वो ऊसोफेगस में आने लग जाता है, जलाने लग जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बेस लेते हैं, ठीक है, माइल्ड या वीक बेस लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या करे, ये जो एक्सेस का जो हमारा HCl बना है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर दे और हमारे पेट में ना दर्द हो ना कुछ और हो। अगर सपोज करो अगर वैसे बता दूं, अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको ले लेते हो,
तो लिटरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपके जाके पेट में अधिकतर एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिसकी वजह से आपको पेन भी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी लाइफ में खुद के ऊपर गलती से करा भी हुआ है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर और ज़रूर अवॉइड करना। अब आ जाता है कि वाइट पाउडर इज, देखो अगर वाइट पाउडर, बच्चे इतने से क्वेश्चन से तो कुछ समझ नहीं पाएंगे वाइट पाउडर क्या है। वाइट तो आपने जितने भी पाउडर, जितने भी सोडा पड़े हैं, चाहे वो कास्टिक सोडा हो, बेकिंग सोडा हो, वॉशिंग पाउडर हो, और जिप्सम हो, पीओपी हो, कुछ भी हो, वो सारे वाइट कलर के हैं, इसलिए मैंने किसी की भी फ़ोटो नहीं लगाई थी। अब इसने कहा कि वाइट पाउडर है जो हमने ब्रेड को बनाने के लिए यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, बेकिंग सोडा होगा। ठीक है, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3, ताकि क्या हो, खाना फ्लफ़ी हो, सॉफ्ट हो। अब आपको उसका नाम बताना है, तो हमें बता दिया बेकिंग। अब देखो इसमें क्या है, अगर सिर्फ सोडा पूछता, मतलब ये पूछ लेता कि आगे की चीज़ें ना पूछता, तो सिर्फ आपका आंसर होता बेकिंग सोडा। अगर इसने आगे भी चीज़ें पूछ रखी हैं, वो आपको पढ़ के बताऊंगा मैं, तब पता लगेगा कि मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर क्यों लिखा। बेकिंग पाउडर में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया अभी अभी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और प्लस में टार्ट्रिक एसिड होता है। अब ये क्यों होता है, जैसे ये खाने में मिलेगा, ठीक है, मतलब अभी तो ये एज अ पाउडर फॉर्म में है, खाने में मिलेगा तो इन्हें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, तो क्या होगा, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा और ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। और आपको पता ही है, जैसे ही हमारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन होती है, तो वो क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है तो क्या होगा, हमारा जो ब्रेड होगा उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर तो निकलना है, तो पोर्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट भी बनेगा, फ्लफी भी बनेगा। ठीक है, अब बात ये होती है कि अगर हमने ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया, या फिर क्या होगा कि खाना बाहर पड़ा रह गया, तो इसका होने लग जाता है, जो हमारे खाने में जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये मतलब डिटेरियोरेट होने लग जाता है, ख़राब होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो किस में बदल जाता है, सोडियम कार्बोनेट में, जो थोड़ा कड़वे स्वाद का होता है। ओके, यही हमारा क्या होता है, वॉशिंग, एक सेकेंड, वॉशिंग सोडा होता है। ओके, अब बात आती है कि व्हाट इज़ टूथ अमेलम केमिकली, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, केमिकली नाम बताना है। आपने फॉर्मूला तो देख लिया था इसका, अब इसका केमिकली नाम होता है सोडियम कैल्शियम सल्फेट। और क्या ऐसी कंडीशन होती है कि ये कोरोड होने लग जाता है, कोरोड यानी ख़राब होने लग जाता है। कोई भी मेटल ख़राब होता है तो उसे हम कहते हैं कोरोजन हो गया उस मेटल का। तो जब भी माउथ का जो pH है वो 5.5 से कम होने लग जाए, यानी 5.4 हो जाए, 5.3 हो जाए, 5.2 हो जाए, 5.1 हो जाए, मतलब ऐसे हो जाए, इवन 5 भी हो जाए, तो भी हमारा जो माउथ है उसमें जो दांत हैं वो सड़ने लग जाएंगे, कोरोड होने लग जाएंगे। ठीक है, अब व्हाट हैपन व्हेन फूड पार्टिकल स्टक, अगर जैसे ये हमारा मैंने वीडियो में भी बताया था, ये हमारा दांत है, उसमें ये ऐसे एक कैविटी बनी हुई है। अब सपोज करो यहाँ पे एक हमारा कोई भी चीज़ फंसी रहेगी खाने की, तो क्या होगा, हम जो खाना खाते हैं वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अब क्या होगा, ये इसमें फंसा रह गया, तो ये क्या होगा, ये एसिडिक है तो ये जलने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब थोड़े टाइम बाद ये क्या करेगा, ये जो हमारा कैल्शियम सल्फेट है इसके साथ रिएक्ट करने लगेगा, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे यहाँ पे कैविटी बनाएगा, छेद बनाने लग जाएगा, जिसे हम कहेंगे ना कि दांत को कीड़े ने खा लिया। ठीक है, वो कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं होता, वो जो तुमने खाना खाया था वो फंसा रह गया, आपने ढंग से ब्रश नहीं किया, इसलिए हो गया। इसलिए जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो टूथपेस्ट वगैरह, टूथ पाउडर सजेस्ट करते हैं, ताकि आपके दांत में अगर सपोज करो ये एसिड यहाँ पे फंसा भी रह गया था, ये पार्टिकल, ये हमारा फूड यहाँ पे फंसा भी रह गया था, तो क्या होगा, उसके साथ अगर जब बेस मिलेगा तो इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, इवन अगर ये फंसा भी रह गया उसके बाद भी तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए आजकल लिस्ट्रीन टाइप के या फिर कोलगेट के भी आजकल माउथ वॉश चले हुए हैं। वो क्यों है, ताकि आपका जो मतलब मुंह है उसका जो नेचर है वो थोड़ा बेसिक बना रहे। ठीक है, आपके दांत सड़े नहीं। तो आज की ये सारी वीडियो ख़त्म होती है। इसके अंदर हमने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और प्रीवियस ईयर के भी कर लिए हैं जो पेपर में आए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और फिर यूट्यूब पे कमेंट ज़रूर करना बिल्कुल ज़रूरी है। आपको बताना चाहिए यार, कम से कम आपके जो सर हैं इतनी मेहनत करते हैं, एक वीडियो को बनाने में 4-4 घंटे लग जाते हैं। उसके लिए आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप ज़रूर बताएं कि हमारे सर यार इतनी मेहनत करके लॉकडाउन में आपके लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ उनके साथ शेयर करें।
अगर आपके मदद से मेरे को मतलब सब्सक्राइबर मिलते हैं तो मैं आपके लिए बहुत बहुत थैंकफुल होऊंगा। और जो मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं वो अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।